जी क्या हाल है? ठीक तो है सब? कुशल मंगल है सब? अंडे की दुकान कैसी चल रही है आपकी? अगले सब कुछ ठीक है, दुकान भी अच्छी चल रही है, ऊपर वाले की कृपा है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए आज? मोदी जी आपकी अंडे की दुकान पर आए हैं हम, तो खाली तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। ऐसा करो एक उबला हुआ अंडा दे दो मुझे, आपकी दुकान का अंडा खा के मजा आ जाता है। अरे लालू जी और राहुल भैया भी आ गए। अखिलेश मैं तो हमेशा अच्छे ही अंडे बेचता हूँ, ताजे और अच्छे अंडे, इसीलिए ग्राहक मेरे पास आते हैं। लालू जी आपको क्या चाहिए बताओ? मोदी जी आज घर से कुछ खा के नहीं आया हूँ, मन बना के आया हूँ, आप ही की दुकान का ऑमलेट खाऊंगा। 2 अंडों का ऑमलेट बना दो ब्रेड लगा के। लालू जी आज ऐसा ऑमलेट बना के दूंगा तुम भी उंगलियां चाटते रहोगे। और राहुल जी तुम कैसे खड़े हो? तुम नहीं बोल रहे हो, बड़ा चुपचाप खड़े हो आज तुम। इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है और फिर भी तुम मेरी दुकान पे आके कुछ अंडे वंडे खा ही नहीं रहे हो। मोदी जी एक बात बताओ, अगर मेरी फसल अच्छी हुई है तो क्या फसल की सारी कमाई आपके अंडों पर खत्म कर दूं? कल तो मैं आपकी दुकान से 1 अंडा खा कर गया था, आज मैं अंडा नहीं खाऊंगा। चाउमीन दे दो 1 प्लेट बना के। ये बहुत अच्छा है, आप अंडों के साथ साथ चाउमीन भी बेचते हो, और मिर्ची वाली खट्टी वाली चटनी डालना चाउमीन पर। मीठी चटनी मुझे कोई खास पसंद नहीं है। राहुल तुमसे कोई मजाक में भी बात कर दो तो तुम तो भाग पड़ते हो। अरे मैंने यही तो कहा इस बार तुम्हारी फसल की अच्छी पैदावार हुई है, ये थोड़ी कहा कि सारी फसल की कमाई मेरे अंडों पर खत्म कर दो। ये कह रहा हूँ 2-4 अंडे रोज खा लिया करो मेरी दुकान से। ताजे मुर्गी के अंडे खरीद के रोज लाता हूँ मैं शहर से। वो बात ठीक है मोदी जी, आप रोज अंडे ताजे ही लाते हो, मुझे पता है आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, अच्छा माल बेचते हो, लेकिन कम से कम जो चीज मन होगा खाने का वही तो खाऊंगा मैं। चाउमीन दे दो 1 प्लेट मुझे, अंडा तो फिलहाल मैं नहीं खाऊंगा, कल मैंने अंडे खाए थे, और इस गर्मी में ज्यादा अंडे खाना भी नहीं चाहिए। राहुल तुम्हें चाउमीन से मतलब है, तुम चाउमीन पकड़ो। यहाँ मेरी दुकान पे खड़े होके ये क्यों कह रहे हो कि गर्मी में ज्यादा अंडे नहीं खाना चाहिए? तुम्हारी बात सुन के मेरे ग्राहक भड़क सकते हैं। अगले ये भेड़ें कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी हैं। क्या बताऊं, 2 लोगों से संभले नहीं संभलती हैं। इन भेड़ों के साथ मैं भी डंडा लेके चल रहा हूँ और तुम भी डंडा लेके चल रहे हो, लेकिन फिर भी ये इधर उधर भागी जा रही हैं। मोदी जी क्या बताऊं, मैं तो आपके साथ ये भेड़ पालन करना ही नहीं चाहता था, बेफालतू में आपने मुझे अपने साथ इस काम पे लगा लिया। अब जब मैंने आपके साथ भेड़ पालन का बिजनेस कर ही लिया है, तो इन भेड़ों को चराने के लिए मुझे भी आपके साथ जाना पड़ता है। अच्छा अखिलेश एक बात बताओ, इन भेड़ों के बाल तो काफी बड़े हो गए, अब कटवा देते हैं भेड़ों के बाल, क्योंकि एक बहुत बड़े ऊन के व्यापारी आने वाले हैं। मैंने उन्हें फोन करके बुलाया है। अरे वो आ गए देखो, केजरीवाल जी। नमस्कार केजरीवाल जी, शहर से लगता है अभी चले आ रहे हो। मोदी जी बस अड्डे से उतर के तुरंत आप ही के पास चला आ रहा हूँ आपकी भेड़ के बाल खरीदने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, आपकी जो भेड़े हैं इनके बाल तो अभी कोई खास ज्यादा बड़े हुए है नहीं। कितने दिन पहले आपने इन भेड़ के बाल कटवाए थे? अरे केजरीवाल जी अभी मैंने 1 ही महीना पहले इन भेड़ों के बाल कटवाए थे, अब 1 महीने में कोई खास ज्यादा बाल बढ़े नहीं इन भेड़ों के। तो मोदी जी आपने मुझे क्यों परेशान किया? 1 महीने में ये बताओ इतने ज्यादा बाल थोड़ी बढ़ जाएंगे कि दोबारा कटने लगे भेड़ों के बाल। कम से कम आपको मुझे 6 महीने में बुलाना चाहिए था, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको मुझे साफ साफ ये बताना चाहिए था फोन पे कि भेड़ के बाल 1 महीना पहले कटे, तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। अब मुझे बेफालतू में यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। तो भाई साहब खाली ऐसे क्यों जाओगे? ऐसा करो हमारे यहाँ नाश्ता पानी करके जाना। और वैसे अगर आपको भेड़ के बाल ही चाहिए ज्यादा दिनों के, तो वो देखो लालू जी जा रहे हैं, उनसे पूछ लो, उनके पास 100 भेड़े हैं और उनकी भेड़ों के बहुत ही लंबे लंबे बाल हैं। कम से कम 1 साल से इन्होंने भेड़ के बाल नहीं कटवाए। आपकी अच्छी खासी ऊन बन के तैयार हो जाएगी। अगले तुम बेफालतू में मेरे ऊपर इन भाई साहब को क्यों डाल रहे हो? मैं अपनी भेड़ के बाल अभी तो कटवाना ही नहीं चाहता हूँ। अभी तो मैं कम से कम अपने भेड़ों के बाल 2 महीने में कटवाऊंगा। अभी तो भेड़ के बाल बहुत छोटे छोटे हैं। लालू जी एक बात बताओ, 1-1 साल के भेड़ के बाल हो गए आपके, फिर भी आप भेड़ों के बाल कटवाने से मना कर रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये भाई साहब अपने भेड़ों के बाल अभी नहीं बेचना चाहते तो मैं खाली लौट जाता हूँ। आपकी भेड़ों के बाल 5 महीने बाद खरीदने के लिए आ जाऊँ।